बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट टाइम वी सॉ बाइल कि कैसे दिखता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे यूज होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स। अगर मैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब फूड होगा, ठीक है, फूड जब माउथ में होगा तो फूड व्हेन मिक्स्ड विद सलाइवा, क्या बोलते हैं उसको अपन? फूड मिक्स्ड विद सलाइवा को क्या बोलते हैं अपन? बोलस। फिर उसके बाद बोलस बन गया, बोलस गया ईसोफेगल लाइनिंग्स में, ईसोफेगल लाइनिंग में गया। उसके बाद फिर वो क्या किधर गया? नीचे गया स्टमक में। स्टमक में क्या हो जाएगा? कंडीशन एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पार्टली डाइजेस्टेड, पार्टली मतलब नॉट कंप्लीटली, पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड को हम क्या बोलते हैं जो स्टमक से निकलता है? क्या बोलेंगे बच्चों? ये एसिडिक फूड है, ठीक है, उसका पीएच एसिडिक है तो वो एसिडिक बन गया। अब क्या होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है ऑलमोस्ट सबका, ठीक है। तो वहां पर जो प्रोड्यूस होता है वहां पर कंडीशन कैसी होती है? एसिडिक तो नहीं होती, वहां पर कंडीशन होती है अल्कलाइन। सो कंप्लीटली डाइजेस्टेड, कंप्लीटली डाइजेस्टेड कैसा फूड होगा आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद? बेसिक ना, अल्कलाइन। उसको हम बोलेंगे चाइन 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 चाइन। ये 3 वर्ड बार बार रिपीट होंगे तुम्हारे एमसीक्यूज में, ध्यान देना। किस कब किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बोलस, चाइम एंड चाइल्ड, याद रहेगा। अब एक चीज को याद रखना, जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं सबकी बात करूंगा। पेनक्रियास से जो जूस निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियास से जूस निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। फिर इंटेस्टाइन में खुद के पास भी जूस होगा, इंटेस्टाइनल जूस। बच्चों इंटेस्टाइनल जूस का मैंने एक और नाम बताया था, याद आ रहा है? इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम बताया था, याद आ रहा है? किसी को पता है? सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलोगे? सक्कस एंट्रिकस, सक्कस। सब बताया था कि नहीं बताया था मैंने? नहीं बताया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटेरिकस। तो इंटेस्टाइन के वॉल्स खुद के जूस से निकालेंगे। इंटेस्टाइनल जूस को हम टेक्निकल नाम देते हैं सक्कस एंटेरिकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पैनक्रियाटिक जूस जो मैंने तुमको बताया, और बाइल, ठीक है, लिवर से जो सिक्रेशन आता है, ठीक है, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब बातें स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ये सब चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। अब बच्चों डाइजेशन किस तरह से होगा? अब होगा क्या बेसिकली, किस तरह से चीजें होगी? तो एज यूजुअल स्टमक में मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है, जैसे तुमको मैंने बताया था बक्कल कैविटी में, वैसे अब मैं बात करूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन की। और मैं किन किन चीजों की बात करूंगा? किसके साथ डाइजेशन देखने का अपने को? किसका साथ डाइजेशन देखना है अपने को? बेटा किसके साथ डाइजेशन देखना है अपने को? फैट का ना? सबका बेटा, बक्कल कैविटी में मैंने सबका दिखा था ना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। वैसे स्टमक में भी अपन ने सबका देखा, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों हम सबका देखेंगे। पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। थर्टी परसेंट स्टार्च बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का 70% स्टार्च बच्चों it is digested in small intestine with the help of pancreatic amylase.
याद रहेगा, NO बनाएगा। हाँ क्या बनाया था उसने माउथ में, स्टार्च से क्या बनाया था, बस वापस सलाइवरी अमाइलेज था, माल्टोस वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें 70% हो जाता है, और बनाएगा माल्टोस अलॉन्ग विथ बाकी चीजें भी निकलती है, बट ठीक है तुम लोग के लिए इतना इनफ है। ठीक है, आइसोमाल्टेस निकलता है, लिमिट डेक्स्ट्रॉन निकलता है, बट ठीक है इतना फिलहाल के लिए इनफ है। ग्लाइकोजन भी पैनकेटिक अमाइलेज से डाइजेस्ट होता है, वो भी चीज तुम याद रखना अगर तुमको याद रखनी हो तो, ग्लाइकोजन है ना। उसके बाद अब ये माल्टोस भी आगे जाएगा, रिड्यूस होगा, तो ये माल्टोस सुक्रोज, सुक्रोज सुना है वर्ड सुक्रोज, हाँ लैक्टोज, मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो भी, उसका भी डाइजेशन करना पड़ेगा ना। हाँ बच्चा सबका डाइजेशन कैसे होगा हमको बताओ, हमारा काम क्या है, इसको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक करना, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक करना। तो जो माल्टोज है ये ब्रेक होगा किस में, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, लैक्टोज प्रोड्यूस सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज वो सब है, और अपन सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा कौन सी ग्लूकोज हाँ, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ग्लूकोज, एंड ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस, किसके प्रेजेंस में होता है, एज लगा देने का बस, जो भी आया उसके आगे एज लगा देने का बस, ये ट्रिक याद रखना, एंजाइम है ये, इंटेस्टाइनल जूस है ये, इंटेस्टाइनल जूस। अच्छा सुक्रोज होगा, तो ग्लूकोज सुक्रोज के साथ ब्रेक होगा, वापस सेम चीज, ग्लूकोज, एंड इस बार फ्रुक्टोज पे निकलता है। अगर यहाँ पर माल्टोज के लिए माल्टेस था तो सुक्रोज के लिए क्या होगा, सुक्रेज, अगेन इट इज एन इंटेस्टाइनल जूस। लैक्टोज किसमें ब्रेक होगा, सिंपल वापस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज आल्सो इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ओनली, सब एक्चुअली सेम ही हो, थोड़ा बहुत सेम ही होता है, थोड़ा सा ही फर्क है। और माल्टोज के लिए माल्टेस चाहिए था, सुक्रोज के लिए सुक्रोज के लिए सुक्रेज चाहिए था, तो लैक्टोज के लिए क्या चलेगा, लैक्टेज क्लियर है। हाँ तो इन कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च सबसे मेन होता है, ठीक है, वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ये डाइसैकेराइड है, कैसा ही है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब क्या, इट इज स्टार्च इज मच कॉम्प्लिकेटेड, सुक्रोज इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, फिर माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड है, क्या बोलोगे इसको, डाइसैकेराइड, इट इज मच मोर सिंपल, इट इज मच मोर सिंप्लीफाइड, मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, डाइसैकेराइड, तुम आगे चैप्टर में भी पढ़ोगे, डाइसैकेराइड, एंड दिस इज ऑल मोनोसैकेराइड, डाई मतलब टू, मोनो मतलब वन, तो इट इज मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली, तो मच कॉम्प्लिकेटेड स्मॉल कॉम्प्लिकेटेड मच मोर स्मॉल कॉम्प्लिकेटेड, और ये अपनी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है इजीली। इसके लिए अपने को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का पानी पी लो, है ना, ग्लूकोज पी लो, क्योंकि ये उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती ग्लूकोज को, समझ रहे हो, ये डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में एज इट इज मिल जाता है, और ये अपने को एनर्जी देता है। तो अपने को बोलते हैं ग्लूकोज का पानी पी लो, ग्लूकोज चढ़ाओ, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, उसमें कुछ वो कष्ट करने की जरूरत ही नहीं बॉडी को, ये सब कचरा करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सबको याद रहेगा बेटा ये, हाँ हाँ ओके। आज बेटा तुमको ये खत्म होने के बाद आई सेंड यू वीडियो, तो आज का आज ही लर्न कर देना ये पूरा चैप्टर, ठीक है, कल टेस्ट रख देंगे फिर, या 2 दिन दे दूंगा तुम लोगों को। अब ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की बात, अब किसकी बात करेंगे हम, प्रोटीन। प्रोटीन्स में क्या होता है, 10th में पढ़ा है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, हाँ बच्चों 10 में पढ़ाया था मैंने कि जो चेन ऑफ अमीनो एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं,
और ये दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड, याद है कि नहीं? हाँ। और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। बराबर, पॉली मतलब मेनी। हाँ। चलो अब समझते हैं कंसेप्ट को। तुमको ये बेसिक समझ में आ गया जो तुम लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा था। अब देखो समझने की ट्राई करना। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर बाइल चाहिए तुमको और पैनक्रियाटिक जूस चाहिए जो पैनक्रियास से आता है। अब तुमको क्या करना है, याद है तुम लोग को जो अपने रिवाइज किया था स्टमक में? स्टमक में क्या होता है प्रोटीन्स का? पेप्सिन। प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टमक की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं स्टमक की बात कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ कि स्टमक में क्या हुआ था। प्रोटीन्स इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स प्लस पेप्टोज। with the help of पेप्सिन। 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 बच्चों पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में है। पहले पेप्सिन के पहले भी कुछ था, तो वो क्या था? पेप्सिनोजिन था। विद द हेल्प ऑफ HCl पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। तो बहुत सारी चीजें बेटा इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अब तुमको अगर प्रोटीन्स को आगे भी, इसके आगे भी ब्रेक करना है, ठीक है, इसके आगे प्रोटीन्स को तुमको ब्रेक करना है, तुमको क्या चाहिए रहेगा? कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा ना। ये प्रोटीन्स को तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्टमक ने अपना काम कर दिया इधर तक, स्टमक क्या बोलेगा? प्रोटीन्स का काम आगे इधर तक मैं बस मैंने कर दिया, इसके आगे मैं नहीं मदद कर पाऊंगा, इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन देखो कुछ करना पड़ेगा। तो स्टमक के इतना कुछ कर दिया, बराबर के नहीं, लेकिन इसको भी आगे अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो वो काम करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। लेकिन ट्रिप्सिन को बनाने वाले भी कुछ ये होगा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होता है। देखो पेप्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए था? पेप्सिनोजिन। पेप्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए था? पेप्सिनोजिन। हाँ। पेप्सिन बनाने के लिए वी वांटेड पेप्सिनोजिन। हाँ। तो ट्रिप्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? ट्रिप्सिनोजिन। एक्सीलेंट। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में बन गया। अब ट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन पेप्टोन्स एंड प्रोटीएस एंड काम आगे चलेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ। है ना? क्लियर है? क्लियर है? तो now what is going to happen is, now what is going to happen is simply trypsinogen with the help of something it will convert into trypsin आगे का काम करने के लिए। और जो बंदे की वो हेल्प लेता है वो एंजाइम है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस। अब ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा कौन से पीएच में? 8.4 टू 8.8। क्यों ये पीएच पे? क्यों? क्योंकि अब ये स्टमक में नहीं है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंडीशन अल्कलाइन होती है, इट नीड्स बेसिक कंडीशन। किस पे एक्ट करेगा ट्रिप्सिन? पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस एंड इट विल गिव समथिंग कॉल्ड एज, अब ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड कैसे होते हैं? ऐसे। अभी भी डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। डाइजेशन कब पूरा होगा? जब ये एक एक ब्रेक होगा। ये एक अमीनो एसिड अपने को इंडिविजुअल अमीनो एसिड मिलेंगे, अभी ये डाइपेप्टाइड मतलब दो साथ में ही है, तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ। तो ये डाइपेप्टाइड को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो डाइपेप्टाइड्स बच्चों डाइपेप्टाइड्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा? कौन एक्ट करेगा? माल्टोस के ऊपर माल्टेस, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेस, लैक्टोज के ऊपर लैक्टेस। तो डाइपेप्टाइड के ऊपर क्या एक्ट करेगा? डाइपेप्टाइड्स।
डेड डाइपेप्टाइडेज, Okay. डाइपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। एंड फाइनली क्या बनाएगा वो जो चाहिए था अपने को? देखो ऐसा है ये वाला, ये ऐसा है, हमको चाहिए ऐसे, ये दो अमीनो एसिड साथ में डाइपेप्टाइड है, तो ये ब्रेक हो जाएंगे अब, ठीक है। एंड इट विल फॉर्म फाइनली क्या बनाएगा, इट विल फाइनली क्या बनाएगा, क्या बनाएगा फाइनली है, क्या बनाएगा बेटा? सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है प्रोटीन का? क्या बनाएगा बेटा ये? इट विल फॉर्म अमीनो एसिड बेटा, यही तो बात चल रही है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अपने प्रोटीन्स देख लिया, अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, अब तुम लोग लास्ट वाला भी देख लो, फैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फैट्स का कैसे होता है, बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। बेसिकली होता क्या है अपने पास, एकदम सिंपल स्टार्टिंग से बात करता हूं मैं। वी हैव ट्राइग्लिसराइड फैट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, CH2OH, 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 दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होता क्या है, ये कन्वर्ट होता है इसमें, CH2 यहाँ पर है फैटी एसिड ग्रुप, अब होता क्या है, सिर्फ फैट मॉलिक्यूल्स या बिग मॉलिक्यूल्स, ऐसे इसका डाइजेशन होना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों। तो लिवर हेल्प करेगा, बाइल रिलीज होगा, और बाइल क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा वो, हाँ तो फैट का क्या हो जाएगा, we have triglyceride fat, right? It will undergo emulsification, it will undergo emulsification, so triglyceride fat will undergo, with the presence of bile, in the presence of bile it will undergo emulsification, very big molecule है, it will convert into small molecule, है ना, क्योंकि इस पे एक्शन करना इजी है। फिर इसके ऊपर एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, है ना, ऐसे एक्ट करेगा इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा ये, देन इट विल ब्रेक। ये ट्राइग्लिसराइड है, हमको क्या चाहिए, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, सो इट विल फॉर्म मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। पढ़ा है ना 10th में कि फैट्स का सिंपलीफाइड फॉर्म कौन सा होता है, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, याद होगा तो चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल है, फैट का कोई इतना वो नहीं है, फैट का एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफिकल्ट है ना, बड़े मॉलिक्यूल्स होते ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो डिफिकल्ट है, ये इजी है, फैट है, बाइल ने इमल्सिफिकेशन किया, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने एक्ट किया, और फाइनली तुमको ये मिल गया। क्लियर है? हाँ है ना? सो इमल्सिफाइड फैट लाइपेज एक्ट ऑन इट, कौन सा लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज प्लस फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड्स बनाता है, मोनोग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड। आई होप ये क्लियर है। हाँ देखो बेटा, ये सब कंसेप्ट तुमको बहुत क्लियरली समझ गया। अब बच्चों अपने खाने में, फूड में, इंटेक में, वी टेक प्लांट, वी आर वेजिटेरियंस, राइट, इवन वी आर नॉन वेजिटेरियन लोग भी कह लो, कोई भी, प्लांट्स तो सब खाते ही है ना, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स तो सब खाते ही है, प्लांट के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर क्या होंगे, डीएनए होंगे, आरएनए होंगे, तो उनको भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर उसका भी बात करते, चलो डाइजेशन ऑफ
डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को कौन करेगा बेटा? डीएनए। then it will form deoxyribonucleotide. deoxyribonucleotide. deoxyribonucleic acid तो तुमको पता ही है, right? That is DNA. deoxyribonucleic acid. तो न्यूक्लिक एसिड विल ब्रेक एंड इट विल फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। सिंपलर फॉर्म में जा रहा है। तो अब तुम बताओ आरएनए के पे कौन एक्ट करेगा? आरएनए पे डीएनए पे डीएनए ने एक्ट किया, आरएनए पे कौन एक्ट करेगा? आरएनए। इसने बनाया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से क्या बनाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? हाँ। अब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा। ऑब्वियसली एज लास्ट में लगाते हैं अपन एंजाइम्स के लिए, एज एएससी। तो इसके ऊपर एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। ये इंटेस्टाइनल जूस है and it is going to form nucleoside plus pentose sugar. It will form nucleoside plus pentose sugar. It will form nucleoside plus pentose sugar. Now this, अभी यहाँ पर देखो न्यूक्लियोटाइड था तो न्यूक्लियोटाइडेज ने एक्ट किया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है तो उसको सिंप्लीफाई कौन करेगा? न्यूक्लियोटाइड था तो न्यूक्लियोटाइडेज ने एक्ट किया, न्यूक्लियोसाइडेज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म पेंटोज शुगर प्लस राइबोज शुगर। दैट्स इट। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, पेंटोज शुगर प्लस राइबोज शुगर। क्लियर है? सिंप्लीफाइड फॉर्म एकदम एकदम क्लियर। हाँ। ये तुम्हारी बुक में तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिया है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिया है। ये सब नहीं भी याद करोगे, बुक के हिसाब से भी याद करोगे। बुक में क्या दिया है? न्यूक्लिक एसिड। चल मैं लिख देता हूँ ग्रुप बुक में कैसा दिया है। बुक में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिया है, ये सब बड़े बड़े नाम कुछ नहीं है। बुक में क्या दिया है? सिंपल दिया है। बुक में बोला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दोनों आ गए तुम्हारे, डीएनए आरएनए। इस पे कौन एक्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस एक्ट करेगा ना, न्यूक्लियस। और क्या बना रहा था? न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे। डीएनए क्या बना था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए क्या बना था? राइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बना रहा है ना ये इन जनरल, न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा है ना ये। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या बना रहा है? राइबोस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या बना रहा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। बराबर के नहीं? सो दिस न्यूक्लियोटाइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेसिस हो जाएगा ना, न्यूक्लियोटाइडेसिस हो जाएगा ना। न्यूक्लियो लॉजिकली समझो डेसिस। और क्या बनाएगा? टाइड साइड बनाता है, टाइड साइड बनाता है तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को अलग कर देता है कि साथ में रखोगे तो डाइजेशन कंप्लीट बराबर से नहीं होगा। अब न्यूक्लियोसाइड क्या बनाता है? राइबोज शुगर प्लस पेंटोज शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड है तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइडेसिस हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेसिस हो जाएगा। इट विल फॉर्म पेंटोज शुगर प्लस राइबोज शुगर। तो शुगर बनाएगा ये, शुगर प्लस बेस बोला है तो राइबोज शुगर पेंटोज शुगर। मैं बड़े बड़े में लिखा है, बुक में शॉर्ट में लिख के दिया, इतना सिंपल तरीके से। ठीक है, तुम्हारा डीएनए आरएनए बनाएगा टाइड, टाइड से बनेगा साइड और साइड से बनेगा पेंटोज शुगर प्लस राइबोज शुगर। टाइड साइड शुगर बेस, टाइड साइड शुगर बेस। खाली न्यूक्लियस तो सेम ही है। और अगर टाइड आया तो न्यूक्लियस साइड आया तो क्या बोलते हैं अपना न्यूक्लियोटाइड है।
तो टाइडेसिस हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोसिस हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइडेसिस हो जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो, एस आ जाएगा, बाकी पूरा स्टडी का वर्ड सेम लेने का। एकदम सिंपल है, नाम ऐसा दिया है कि इजीली किसी को भी याद हो जाए। समझ रहे हो बेटा? हाँ समझ रहे हो? हाँ पक्का? हाँ डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, बराबर कि नहीं? एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। देखो बच्चों, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, उसमें अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, गैलेक्टोज की, उसमें कुछ खास परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनमें नॉर्मल डिफ्यूजन होता है और नॉर्मल तरीके से वो इंटेस्टाइनल जूस में विलाय में जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, बराबर के नहीं? तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, प्रोटीन्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के थोड़े से नखरे होते हैं, लेकिन थोड़ा एटीपी वगैरह दिया, लालच दिया तो ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बराबर कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड की बात करूं मैं, हाँ न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, डीएनए आरएनए, इसका भी हो जाता है इजीली, कोई टेंशन नहीं है। शुगर, फॉस्फेट शुगर सब इजीली हो जाता है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है बेटा फैट्स में, ठीक है? फैट्स में दिक्कत आती है। फैट्स का इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स काफी बड़े होते हैं, दे आर वेरी वेरी बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है? और ये कैसे होते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब समझते हो? फोबिक मतलब फियर, हाइड्रो मतलब वाटर, ये वाटर में घुल मिलते वाटर नहीं है, वाटर में घुल मिलते नहीं है। अगर वाटर में घुल मिलेंगे नहीं तो एब्जॉर्ब इजीली नहीं होंगे, और बड़े भी है तो इनकी तरह तो ऐसे डायरेक्टली भी जा नहीं सकते, ग्लूकोज फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तरह डायरेक्टली जा भी नहीं सकते, बड़े मॉलिक्यूल से, तो करे क्या इनका? तो बॉडी में सिस्टम है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अपने को भी देखना है कि बॉडी कुछ ना कुछ उल्लू बनाने का काम करती है, थोड़ा सा बॉडी बॉडी ट्रिक करती है। कैसे ट्रिक करती है, किस तरह से ट्रिक करती है, वो हम देखते हैं अभी। क्लियर है कि नहीं बेटा इधर तक? हाँ हाँ क्लियर हाँ तो फैट्स में क्या होता है, फैट्स में क्या होता है बेसिकली, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ तुम लोगों को मैं, ज्यादा एकदम तुम लोगों को टेंशन है वैसा काम नहीं करूंगा। फैटी एसिड, या तेरा मैं बोल दूं चलो ग्लिसरॉल हो गया, या मोनोग्लिसराइड फैट्स हो गया, चलो फैटी एसिड्स की बात करते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से घुल मिलता नहीं है बराबर से। तो होता क्या है बेटा, ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उस पे बाइल एक्ट करता है। कौन एक्ट करता है? बाइल बाय एक्ट करता है। और बाइल जब एक्ट करता है तो इस पे कुछ प्रोसेस होते हैं बच्चा, और प्रोसेस क्या होता है वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ठीक है? ये बाइल सॉल्ट इस पे एक्ट करेंगे, बाइल सॉल्ट इस पे एक्ट करेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है? बाइल सॉल्ट इस पे एक्ट करेंगे, और बाइल सॉल्ट का होता क्या है बच्चा, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये भी हाइड्रोफोबिक ही होता है, लेकिन इसका जो हेड पार्ट है ना बच्चों, हेड पार्ट सबका, इसका जो हेड पार्ट है ना बाइल सॉल्ट का, वो होता है हाइड्रोफिलिक। वो कैसा होता है? हाइड्रोफिल हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग। अब ये जो इसका टेल पार्ट है ना, इसके साथ मिलकर के क्या बनाता है, ये बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, और भी, कि वो भी हाइड्रोफोबिक है, लेकिन ये जो इसका हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। तो ये बाइल सॉल्ट फैटी एसिड से अटैच हो जाते हैं, अटैच होने के बाद क्या होता है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना बच्चा, ये वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग। समझ गया इधर तक? फिर अपन बेटा किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपन ये किधर चल रहा है सब, ये तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल पे चल रहा है, तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल पे चल रहा है, ये सब एलिमेंट्री कैनाल पे चल रहा है।
ये वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे चल रहा है। विलाई, माइक्रोविलाई, सिरोसा, मस्कुलरिस, उस पे ये सब चलता रहता है बेटा। ठीक है, क्या किधर होता है वो भी तुमको जरूरी है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को बाद में, लेकिन फिलहाल इतना ये ऐसे हो रहा है। इधर तक क्लियर है? फिर ये आगे बढ़ता है, थोड़ा विलाय के उधर, माइक्रो विलाय के उधर थोड़ा सा आगे जाता है, सब म्यूकोसा ये करे लेयर्स को क्रॉस करता है, बराबर कि नहीं? ये सब होता है। तो इधर तक क्लियर है? हाँ। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे बच्चा मिसाइल। मिसाइल बोलेंगे स्ट्रक्चर को। अब ये मिसाइल जो है बच्चा, ये जो मिसाइल है ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा ना, दिस बाइल सॉल्ट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड एंड गोल्गी बॉडीज क्या करेगी, ये बाइल सॉल्ट्स को निकाल देगी। बाइल सॉल्ट को निकाल देगी, क्योंकि आगे पुश करना था तो उतना तो पुश कर दिया, और उसके बदले डाल देगी प्रोटीन। उसके बदले क्या डाल देगी? प्रोटीन डाल देगी। क्या डाल देगी? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है, इजीली डालता है ना, प्रोटीन तो डाइजेस्ट होता है ना प्रॉपर तरीके से, मतलब डायरेक्टली नहीं होगा फिलहाल, अभी वो गलत हो जाएगा बोलना, लेकिन और इसको हम बोलेंगे काइलो माइक्रोन। काइलो माइक्रोन, इसको हम बोलेंगे काइलो माइक्रोन। ये हो गया तेरा फैटी एसिड, और ये बाहर का स्ट्रक्चर है प्रोटीन। ये कौन करता है? गोल्गी बॉडीज। अब होगा क्या, प्रोटीन को फिर भी थोड़ी बहुत इजाजत है कि भाई तू जा कर कुछ। अब ये क्या करेगा, आगे आगे जाएगा, आगे आगे जाएगा। तो पहले अपन ने क्या किया, फैटी एसिड्स को बाइल सॉल्ट्स के ऊपर एक्ट हुआ, और बाइल सॉल्ट्स के उधर क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक नेचर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया। फिर आगे आगे बढ़ा, आगे आगे बढ़ा, गोल्गी बॉडीज ने वो भी निकाल दिया, और प्रोटीन स्ट्रक्चर निकाल दिया। प्रोटीन आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इट इज अलाउड टू गो। नाउ दिस इज गोइंग टू जॉइन लिम्फेटिक वेसल। दिस इज गोइंग लिम्फेटिक वेसल में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि देखो कुछ कुछ चीजें ब्लड में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाती है, डायरेक्ट ब्लड में निकल जाती है, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जाएगी। ये प्रोटीन फिर भी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो लिम्फेटिक वेसल से हो करके ब्लड वेसल में जाएगी, एंड फिर ये जाकर के एब्जॉर्ब होगी। एंड ये जब लिम्फेटिक वेसल्स में होती है तो ये व्हाइटिश कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं उसको हम, याद आ रहा है? लैक्टियल। हाँ, तो ये सब चीजें होती है बेटा पीछे पीछे, ठीक है, याद रहेगा बेटा। तो मैंने क्या बोला, अमीनो एसिड्स फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एटीपी वगैरह से हो जाते हैं नॉर्मल, पानी वानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसा ओस्मोसिस वगैरह होता है तो प्रॉपर तरीके से हो जाता है, लेकिन ये फैट्स का प्रॉब्लम है। मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड डायरेक्टली। तो पहले क्या करते हैं अपन, बाइल सॉल्ट्स को उसको एक्यूमुलेट करते हैं, एग्रीवेट करते हैं, तो ये मिल गया मिसल। फिर मिसल एंटर करता है इंटेस्टिनल विलाय में। ये मिसल किधर एंटर कर रहा है? इंटेस्टिनल विलाय, ये एंटर कर रहा है। हैव सीन एब्जॉर्प्शन, एंड लास्ट मैंने फैट्स का देखा, तो होता क्या है, फैटी एसिड्स फॉर्म्स इनटू मिसल, मिसल इनटू क्या होगा, chylomicrons, and then it in the lymph vessel, it goes into the blood। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया बच्चों। नाउ लास्ट थिंग इज, नाउ एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, everything is absorbed, but it has to go into cells, right? So it will undergo assimilation। now assimilation मतलब क्या, जो भी absorbed food है that has to be, that has to go into cells। so the absorbed food material, which is absorbed food material, absorbed food material, it needs to go into cells and tissues। वरना मतलब ही क्या था, हम उनके लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। तो it reaches the tissue and becomes a part of it, and this is called as assimilation। clear है? this is very important। and finally undigested food which is not required by the body has to be thrown out, has to be removed in the process called as egestion। obviously there is a neural reflux, and then voluntarily it is expelled out of the body guarded by sphincters। तो ये egestion का process बहुत simple है। clear है?